हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस और स्वागत है आपका 100 डे चैलेंज के अंदर। तो आज शुरुआत करते हैं हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इस 100 डे चैलेंज के क्वेश्चंस को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के जितनी भी मतलब एज अ जितने क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे ऐप के ऊपर अपलोडेड है। आप वहां पर जाकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और विद इन टाइम में, अगर कभी लास्ट 100 डेज होने के बाद, टोटल 100 डेज कंप्लीट होने के बाद, अगर कभी जो भी विनर होता है उनको आईएफएस की तरफ से कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं, सर अगर कभी ये क्वेश्चंस को आपने नहीं किया होगा तो आप मेरे साथ यहां पर सॉल्यूशंस देख सकते हो। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने नहीं किया हो तो आप वीडियो को अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करने का क्या प्राइमरी पर्पस होना चाहिए? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जीन नॉकआउट, क्या आप जीन नॉकआउट को के इफेक्ट को देखना चाहते हो? टू प्रोड्यूस द प्रोटीन फॉर फार्मास्यूटिकल, चलो ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोटीन को बनाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सर यहां पर तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की बात हो गई, मतलब आप किसी स्पेसिफिक जीन के इंसर्शन को देखना चाहते हो। चलो, नॉकआउट की अगर बात करें तो सर नॉकआउट का मतलब होता है डिलीशन, और अगर कभी सर डिलीशन हो जाएगा तो फिर इसका एक्सप्रेशन कैसे देख पाओगे? चलो, तो यहां पर बात कर ली जाए सर, नॉकआउट ठीक है एक बात हो जाती है, बट नॉकिन भी तो होता है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, तो ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिसिटी के ऊपर ही शो कर रहा है, तो फिर हम फर्स्ट वाले को ज्यादा करेक्ट नहीं मानेंगे। हालांकि ये करेक्ट ही होना चाहिए, बट ज्यादा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है सिर्फ नॉकआउट वाले को ही। फिर टू प्रोड्यूस द प्रोटीन फॉर द फार्मास्यूटिकल्स, हाँ अगर कभी मैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कर रहा हूं तो फिर ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टू इंप्रूव द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ एनिमल, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांसजेनिक एनिमल सिर्फ एस्थेटिक क्वालिटी को ही इंप्रूव करे, ठीक है। मेन प्राइमरी पर्पस ये होता है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का कि आप इसको फार्मास्यूटिकली इंप्रूव कर पाओ, ठीक है, टू टेस्ट द एनिमल फीड, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रीलॉक्सपी सिस्टम What role does the क्री रिकॉम्बिनेस एंजाइम प्ले? तो देखो, क्री लॉक्सपी की अगर मैं बात करूं तो क्री एक रिकॉम्बिनेस एंजाइम है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। वही अगर कभी मैं लॉक्सपी की बात करता हूं तो लॉक्सपी एक साइट है इस रिकॉम्बिनेस एंजाइम के लिए, इसी रिकॉम्बिनेस एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट जहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है ना। तो क्री क्या है? इट इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन इनटू द डीएनए सीक्वेंस। क्री के लिए हम म्यूटेशन की बात तो नहीं करते। इट एम्पलीफाई द डीएनए सीक्वेंस की, ये तो कोई पीसीआर टेक्निक ही करती है ना, पीसीआर जो कि आप इन विट्रो के अंदर बात कर लेते हो, या अगर कभी मैं इन वीवो की बात कर रहा हूं तो इन वीवो के अंदर हम क्लोनिंग मेथड की बात कर लेते। तो ये तो सर यहां पर नहीं होगा। इट एक्सरसाइज और इन्वर्स द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फ्लैंक्ड बाय द लॉक्सपी साइट, बिल्कुल करेक्ट है सर। यहां पर क्री लॉक्सपी सिस्टम इस तरीके से देखा जाता है कि जैसे अगर कभी साइट एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसी साइट हो और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पर हो, जीन जो है यहां पर है, अगर साइट एक ही डायरेक्शन में है, या तो वो इस डायरेक्शन में होगी या तो वो इस डायरेक्शन में होगी, ये रहा जीन, और इसको कहा जाता है लॉक्सपी साइट, ठीक है, ये भी लॉक्सपी साइट। अगर लॉक्सपी साइट सेम डायरेक्शन में होती है तो यहां पर होता है डिलीशन, और एक इसकी मदद से होगा, यहां पर होगा क्री रिकॉम्बिनेस की मदद से, है ना। और अगर कभी साइट डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो, एक इधर की साइड है एक इधर की साइड है, तो फिर यहां पर क्या होता है? जीन का इन्वर्शन होता है ना। इसके बाद में यहां जो लॉक्सपी साइट है वो क्री रिकॉम्बिनेस की मदद से इन्वर्शन करेगा। मतलब मान लेते हैं कि ये इस तरीके से अगर कभी होगा, ऐसा, है ना, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैं इसको इन्वर्शन करके बता रहा हूं,
इन्वर्शन करने के बाद में इसकी सीक्वेंस कुछ ऐसी दिखाई देंगे। है ना, इन्वर्शन करने के बाद ऐसी कुछ सीक्वेंस दिखाई देगी और ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिवेशन या तो फिर आप इसको बोल देंगे इन्वर्शन, है ना। और ये जो है ये है क्री, यहाँ पर लॉक्सपी साइट और यहाँ पर आ जाएगा क्री रिकॉम्बिनेस। जैसे कि अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर ले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को क्लीवेज करता है। क्लीवेज करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक साइट की जरूरत होती है और वो स्पेसिफिक साइट होती है पैलिंड्रोमिक साइट। तो यहाँ पर साइट लॉक्सपी है और जो रिकॉम्बिनेस है वो क्री रिकॉम्बिनेस है, ठीक है। इट रिपेयर टू द डीएनए डैमेज नहीं, तो यहाँ पर केयरटेकर जीन्स आते हैं रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉक्सपी साइट इन द क्री लॉक्सपी सिस्टम? लॉक्सपी का क्या फंक्शन होता है? दे एक्ट एज द प्रमोटर। प्रमोटर की तो बात करो ही मत सर, प्रमोटर का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर, ये तो एक रिकॉम्बिनेशन की साइट होती है। इट सर्व एज द रिकॉग्निशन साइट फॉर द क्री रिकॉम्बिनेस। बिल्कुल सही है सर, ये रिकॉम्बिनेशन साइट होती है और इसी रिकॉम्बिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है क्री रिकॉम्बिनेस। तो कुल मिला के आप या तो रिकॉम्बिनेशन साइट बोल सकते हो या तो रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हो क्री रिकॉम्बिनेस के लिए। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। दे इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे इनकोड फॉर द फ्लोरोसेंट मार्कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन द क्री लॉक्सपी सिस्टम बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ जीन फंक्शन इन द ट्रांसजेनिक एनिमल? किस तरीके से आप जीन के फंक्शन को ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी कर सकते हो क्री लॉक्सपी सिस्टम के थ्रू? बाय परमानेंटली डिलीटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि परमानेंट डिलीट कर दिया जाए। बाय कन्वर्टिंग ऑल द जीन टू द फ्लोरोसेंट स्टेट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि हमने तो कोई फ्लोरोसेंस मार्कर इसमें नहीं डाला। By increasing the overall number of genome, हम कोई एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी तो कर नहीं रहे यहाँ पर। By enabling reversible gene activation और inactivation in the specific tissue development stage, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सर अगर इन्वर्शन होता है, नॉकआउट होता है तो यहाँ पर इनएक्टिवेशन होता है, या ट्रांसलोकेशन अगर होता है सर तो यहाँ पर एक्टिवेशन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से एक अपना बिहेवियर शो करता है क्री लॉक्सपी। आप बोल सकते हो कि जो इन्वर्शन है ये इनएक्टिवेशन शो करेगा और जो यहां पर ट्रांसलोकेशन है ये एक्टिवेशन भी शो कर सकता है ना। तो इनएक्टिवेशन एक्टिवेशन ये रिवर्सिबल एक जीन का एक एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन प्रोसेस है, रिवर्सिबल है ना। तो आप इसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, परमानेंटली डिलीट वाली कोई प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल का यूज नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल यूजिंग द क्री लॉक्सपी सिस्टम? क्री लॉक्सपी सिस्टम के अंदर क्या है कॉमन एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए? प्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना है? बिल्कुल नहीं सर, क्रॉप बनाने अभी तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं और क्रॉप की कहाँ बात करेंगे, तो प्लांट की बात आ गई। क्रिएटिंग द एनिमल मॉडल टू स्टडी द ह्यूमन डिसीज, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। ये इसी प्रोसेस को तो हम इसी के प्रोसेस के थ्रू हम यहां पर करते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर, क्योंकि एनिमल के टिश्यू को हम कल्चर करके उसके अंदर ह्यूमन की डिसीज को चेक करते हैं किस तरीके से ये डिसीज उस स्पेसिफिक सेल के मैकेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती है। जनरेटिंग द हाई यील्डिंग इन लाइव स्टॉक ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की क्या बात कर रहे हो सर, एनिमल की बात हो रही है। तो एनर्जी सोर्स, डेवलपिंग द न्यू टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, या तो एनवायरमेंटल की बात आ गई और एनवायरमेंटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाओ ना क्री लॉक्सपी से, तो इसका आंसर ही आएगा। और मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ये जो 100 डे चैलेंज हमारा चल रहा है, इस 100 डे चैलेंज के क्वेश्चंस हमारे ऐप के ऊपर अपलोडेड है। आप वहां से जाकर, या अगर कभी आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको वहां पर अपने नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप
हमारे इस टेस्ट को यहाँ पर दे सकते हो विद इन टाइम। कितना टाइम होता है? 20 मिनट का टाइम होता है, अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन होते हैं। विद इन टाइम आप जितना जल्दी करते हो, अप्रोक्सीमेट 100 डेज के अंदर हम देखेंगे कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना एक अच्छा स्कोर यहाँ पर लिया है, उसको IFAS की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स और प्राइजेस मिलेगी। तो ये कुछ था हमारा, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। होप्स हो कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, तब तक के बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।